नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष शो कल की तैयारी में। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे दें कि इस शो में दरअसल हम आपको बाजार की पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन दरअसल ये तो शो आपका है। जी हाँ, आप दर्शकों का ये शो है जिसमें हम आपकी कराते हैं जबरदस्त कमाई। और बहुत सारे दर्शक हमें व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें ये शो बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी जो क्वेरीज है उसको शो में शामिल करते हैं और इससे उनकी जबरदस्त कमाई होती है। तो हमेशा की तरह आज भी हम दर्शकों के हिसाब से उनकी कमाई कराएंगे और हमारे खास एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन सबसे पहले क्या क्या हाइलाइट्स हैं शो की, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो हमेशा की तरह कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज तो हम आपको बताएंगे। फेड की बैठक से पहले बाजार जोश भर रहा है और क्या है बाजार की डिटेल्स ये भी आपके सामने रखेंगे। और टाटा टेक का आईपीओ आएगा और इस तरह से ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग गई है। इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ दो खास मेहमान आपके शो की तैयारी कराएंगे। नितिलेश पावस्कर होंगे, रिसर्च एनालिस्ट हैं तनिषा एकेडमी से, और रवि सिंह साहब होंगे वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया से। तो आपको इस शो में जुड़ना कैसे है जरा वो देख लीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, इसी नंबर पर अपना सवाल हमें भेज दीजिए। याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप लोग एक्टिव रहते हैं तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक हमारे जो हैंडल्स हैं वहां जाइए और यहां पर आप ईटी नाउ स्वदेश के जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक पेज है, वहां पर जाकर #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल भेज दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और चलिए सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं। फेड की बैठक से पहले बाजार में आज जोश नजर आया। निफ्टी 111 अंक और सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी पर बंद हुए। निफ्टी बैंक में चौथे दिन तेजी नजर आई। एफएमसीजी और रियल्टी छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में बढ़त नजर आई। दिन भर बाजार का कैसा रहा हाल और आगे बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इसका पूरा ब्यौरा दे रही है। 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग आज निफ्टी में हुई, 110 अंक ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी आज रिकॉर्ड लेवल दिखे। 44,000 के लेवल्स को कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स ही आए निफ्टी में भी और 237 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेंसेक्स में भी हमने देखा कि 402 अंकों की बढ़त थी। तो फेड बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी अच्छा यहाँ पर आज अप मूव देखने को मिला है। अब देखना होगा कि फेड का फैसला कैसे निकलता है, उस पर दुनिया भर के बाजारों का भी रिएक्शन दिखेगा और उस पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी के आज टॉप परफॉर्मर रहे हैं इंडसइंड बैंक, यहाँ पर करीब 2.5% की तेजी थी। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, HCL टेक, M&M यहाँ पर करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज ये सभी स्टॉक्स कारोबार कर रहे थे। वहीं निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, BPCL, UPL, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक आज हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि रियल्टी और FMCG इंडेक्स आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी थी। सरकारी बैंक आज काफी अच्छा चले और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आज शानदार तेजी हमने देखी और बाजार को कहीं ना कहीं ये स्टॉक सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हमने देखा कि अच्छी यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो टॉप परफॉर्मर्स थे आज उसमें सबसे आगे आज छोटे मझोले बैंक ही थे। सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो यूको बैंक में आज अपर सर्किट लगा, सेंट्रल बैंक 17% ऊपर, IOB, येस बैंक, हुडको ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो रेडिंगटन, लॉरस लैब, फ्यूचर कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथ लैब और के इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज 2 से 3% के दबाव के साथ आज ट्रेड कर रहे थे। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि खबरों के चलते आज फोकस में थे। केसी इंटरनेशनल पर नजर रखें, यहाँ पर करीब 4% की तेजी देखने को मिली, 1350 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। BGR एनर्जी में भी अच्छा एक्शन था और यहाँ पर भी अपर सर्किट देखने को मिला। कंपनी को 330 करोड़ का ऑर्डर IOC की तरफ से मिला। और इसके अलावा आज हमने देखा
कि चावल शेयरों में, राइस स्टॉक्स में भी आज के दिन आज अच्छा मोमेंटम था। बासमती में करीब 20% की तेजी देखने को मिली, जिसके चलते आज राइस स्टॉक्स में भी हम अच्छी तेजी दे रहे थे। KRBL में भी करीब 5% की आज क्लोजिंग दी है। तो ये कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स आज हम देख रहे थे। तो आज मार्केट का ओवरऑल अगर मोमेंटम देखें तो पॉजिटिव ही था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की तरफ आज फेवरेबल था। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर ऐसे थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। तो बिल्कुल, तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा था और इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने पहले गेस्ट की ओर रुख करते हैं। नीतिलेश पावस्कर हैं, तनिषा एकेडमी के रिसर्च एनालिस्ट। नीतिलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के बाजार को अगर देखें, एक तरह से प्रेशर तो बना हुआ था, लग रहा था कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच टेंशन है और बाकी फेड की कमेंट्री, इन सब के बीच में भारत का जो भारतीय शेयर बाजार है वो क्या चीजें ऐसा लग रहा है जो उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रही हैं। बड़ा ही जबरदस्त इस वक्त माहौल बाजार में। देखो, मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्केट अभी मतलब बियर्स के पेशेंस काफी टेस्ट कर रहा है। सबको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से क्या कर रहा है, यू टर्न ले रहा है। तो अभी मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक ही राय दी है कि यहाँ पे कुछ बाइंग नहीं करना है, हमें ऊपर में क्या करना है, बिकवाली करना है। लास्ट वीक पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तब मार्केट 18,800 18,820 के आसपास चल रहा था। तब मैंने क्लियर कट कहा था कि यहाँ पे हमें बिकवाली करके जाना चाहिए। हम लोगों ने 18,350 का एक लो लगाया, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 500 पॉइंट का वहां से डिप लगाया। तो अभी के लिए जो मेरा निफ्टी के ऊपर व्यू है, अगर समझो कल मार्केट गैप ओपन होता है, कुछ पॉजिटिव चीजें आती है और गैप ओपनिंग होती है, और निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की, 18,670 से लेके 18,730 इस लेवल के आसपास अगर ये मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा प्ले करना पसंद करूंगा और डेफिनेटली मैं यहाँ पे शॉर्ट जाना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो काफी ऐसी सिचुएशन में चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही नहीं आएगा और बुल्स ब्लाइंडली बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। फिर देखेंगे हम लोग कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर कुछ ऊपर की साइड में अगर सरप्राइज करता है कल मार्केट, तो जो भी कुछ राइज होगा वहां पे मैं बिकवाली करने की कोशिश करूंगा। मेरा जो व्यू है तब तक इंटैक्ट है जब तक मार्केट 19,000 स्पॉट में क्लोज नहीं करता है। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो 250 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में मेरा जो टारगेट पहले बन के आ रहा है वो 18,200 से लेके 17,900, ये 2 टारगेट के लिए मैं क्या करूंगा, प्लान करूंगा। स्पॉट का लेवल मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर्स का नहीं। 730 से लेके 670 इस रेंज में अगर मिलता है तो, और ये मेरा जो व्यू है वो 15 से 20 दिन के लिए व्यू होगा। बिल्कुल, और रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाजार पर आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए, काफी हद तक जो इन लेवल्स पर मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है और हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अभी भी कंटिन्यू देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट पे जैसा अगर देखें तो थोड़ी सी ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी जो मेजर जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा अपसाइड का ही है, इसको डाउन साइड नहीं कहेंगे। और अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि कल भी बाजार शायद एक बार को 680 और 650 के आंकड़े टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद यहाँ पे ज्यादा थोड़ा अग्रेसिव होगा और वो एक बार अपने नए हाई यानी 44,200 और 44,300 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये है कि जो अगर गैप ओपनिंग होती है तो थोड़ा गैप को फिल होने का इंतजार करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा डिप पे खरीदारी करें और अपर मोमेंटम जो लोग ट्रेड करते हैं उनको एक बार 700, 720, 750 इन लेवल्स पर मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहम राय आज के बाजार पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से आती हुई। और चलिए अब दर्शकों का शो है, दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं बिजॉय हैं कोलकाता से, और बिजॉय का सवाल है कि इन्होंने मार्क्संस फार्मा के 100 शेयर लिए हैं 48 रुपए के भाव पे। और नीतिलेश, क्या होगी इन्हें सलाह? स्टॉक को थोड़ा सा होल्ड करें। इसमें मैं एक स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा। 55 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट भी है स्टॉक में। 58 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा लो। और मोमेंटम अगर ये काउंटर पीस से 67 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा ले। 80 रुपीज हमारा क्या हो सकता है, पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन नीचे का जो स्टॉप लॉस है 58 रुपीज, उसको ध्यान में जरूर रखना है। 58 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर 80 रुपए तक के जो है पहला टारगेट अचीव होता नजर आ सकता है, जिस तरह से हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। बढ़ते आगे, हमारे दर्शक हैं जितेंद्र, मुंबई से हैं। जितेंद्र का सवाल है कि बजाज फिनसर्व के इन्होंने 225 शेयर लिए हुए हैं 1646 रुपए के भाव पे, क्या करना चाहिए रवि जी, इनके लिए क्या होगा सुझाव? देखिए प्रशांत जी, अभी तो फिलहाल मोमेंटम इसका अप है। नंबर्स की चर्चा से ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम रहेगा। 1680 और 1720 ये दो लेवल टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर 1570 या 1580 के नीचे क्लोज होगा तो ही रिस्क है, अदरवाइज ट्रेंड स्ट्रांग है। बने रहिए, स्ट्रांग शेयर है, आपको मुनाफा देके जाएगा। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह आती हुई। और जितेंद्र हैं हमारे अगले दर्शक, गुजरात से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल है कि आईडीबीआई बैंक के 2000 इन्होंने शेयर ले रखे हैं 53 रुपए के भाव पे। लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है, आगे क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। नितलेश, क्या होगी इन्हें विशेष सलाह? सर देखो, स्टॉक जो है वो काफी अच्छा मोमेंटम में चल रहा है। यहाँ पे इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया हो या फिर शॉर्ट टर्म का नजरिया हो, तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए, 54 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगर ये लास्ट वीक का हाई अगर ये क्रॉस कर देता है 60 से लेके 61 रुपीज का, तो एक फर्दर अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। और वो स्टॉक को शायद मेरे हिसाब से 80 या फिर 78 रुपीज के लेवल पे दिखा सकता है, लेकिन नीचे में 54 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रवि, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, हम बैंकिंग सेगमेंट में देख रहे हैं पीएसयू बैंक खास तौर पे ज़बरदस्त इस वक्त वहाँ पर माहौल बना हुआ है। किस तरह से देखते हैं और यहाँ पर किस तरह का नज़रिया लोगों को रखना चाहिए? देखिए आगे की जो रैली है निफ्टी को, अगर देखिए निफ्टी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, प्रशांत जी एक चीज समझिए कि अगर 19,000 के ऊपर अब निफ्टी निकलता है तो अगला टारगेट 21,000 का होगा। धीरे धीरे आपको ये लेवल्स आते हुए नजर आएंगे और 3 काउंटर इसमें अग्रेसिव रोल अदा करेंगे। पहला बैंकिंग, दूसरा आईटी, तीसरा ऑटो। और इन स्टॉक में बड़ी तेजी के बिना ये लेवल्स अचीव होना मुश्किल है। बैंकिंग सेक्टर में छोटे मझोले बैंकों ने ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। आईडीबीआई बैंक है, टारगेट आपका अगर 6 महीने 3 महीने का टारगेट देखते हैं तो 90 रुपए। बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं 250 रुपए, फेडरल बैंक देखते हैं 180 रुपए। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जो कि अभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स में भी आपको सभी लोग जो है वो सजेस्ट करते हुए नजर आएंगे, मेजर मूविंग एवरेजेस सपोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, स्टॉक अच्छा है, खरीद के रखिए, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा निवेश करिए जिससे अच्छे रिटर्न्स आपको मिल पाए। बिल्कुल। और हमारे अगले दर्शक का सवाल भी इसी के साथ ले लेते हैं। स्वप्निल हैं, गोवा से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। इन्होंने बैंक से रिलेटेड ही स्टॉक है, फेडरल बैंक के इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं 120 रुपए के भाव पे। रवि जरा बताएं इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी 100% इन्होंने आपके जो है वो शो को जरूर देखा होगा, क्योंकि मेरी लॉन्ग पिक में पिछले 3 महीने से मैं इस स्टॉक को दे रहा हूं। और अभी भी मैंने अभी जस्ट आपसे 1 मिनट पहले चर्चा में बोला कि ये 170 180 का खिलाड़ी है और वहां तक ये लेवल जाएंगे। तो बढ़िया स्टॉक लिया है। और थोड़ा जो आपके पास थोड़ी बहुत जो सेविंग हो, जिसमें और इधर उधर स्टॉक पे मत भटकिए, इसी स्टॉक पे लगाइए। 170 80 आता है तो वापस से ईटी स्वदेश को थैंक यू बोलिए और वापस नया पोर्टफोलियो बनाइए। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो हम तक अपना शुक्रिया पहुंचा रहे हैं और हमारी टीम जो है उन तक वो अपनी क्वेरीज और उनकी जो कमाई हो रही है शो के ज़रिए उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। और वाकई इसीलिए मैं कहता हूं कि ये शो जो है वो दर्शकों का शो है। अगले दर्शक की ओर रुख करते हैं। प्रदीप हैं गुजरात से। इन्होंने LTI माइंडट्री के 20 शेयर लिए हैं 700 के भाव पे। अब क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं नितलेश जी, इनको क्या सलाह होगी? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करोगे? जी जी, माइंडट्री। देखो माइंडट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट बड़े फॉल के बाद अभी ये स्टॉक संभल रहा है। तो जब तक ये काउंटर
3380 के नीचे जब तक क्लोज ना दे तब तक आप अपने इसमें पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट या फिर फ्रेश अपमूव हमें 3520 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगा और ये स्टॉक को 3700 से लेके 3800 के आसपास लेके चला जाएगा। तो 3380 एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके ओके, मुझे लगता है थोड़ी कंफ्यूजन है। ये एलटीआई माइंड ट्री लिमिटेड शेयर है। ओके, मैंने रेगुलर माइंड। जी 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 जी। सर देखो, स्टॉक का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी वीक लग रहा है। लास्ट कुछ 5-6 दिनों से वो गिरता ही जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इसका, मैं एक बार वीकली चार्ट देख लेता हूँ। वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, इसको कैसे मार्केट होल्ड करता है वो देखना पड़ेगा। 4200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 4200 एक बार निकल जाता है तो अपनी पोजीशंस को क्या करें, हल्का करें। जब तक ये काउंटर 4500 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक इसमें मुझे नहीं लगता है कि अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। प्रणंका सेतुआ हैं कोलकाता से। इन्होंने कोचीन शिपयार्ड के 105 शेयर लिए हैं 643 रुपए के भाव पे। आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, बताएं रवि, इनके लिए क्या होगी खास सलाह? देखिए प्रशांत जी, इस समय खास तौर से शिपिंग यार्ड जितनी कंपनीज है उनमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक काफी मोमेंटम में है और मुझे लगता है कोचीन शिपयार्ड अभी आपको 1 से 2 महीने बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। जो आपका लॉस है बहुत छोटा लॉस है। जिस हिसाब के स्टॉक का फंडामेंटल है, टेक्निकल चार्ट्स में भी आप थोड़े हायर लेवल पर फंसे हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो मुझे लग रहा है बने रहिए। और इस समय यहां से मोमेंटम देखते हैं तो 8 से 10% का मोमेंटम आपको रिसेंट डेज में देखने को मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो बजट की पॉलिसीज अनाउंसमेंट होगी उसमें भी इस स्टॉक को फायदा मिलेगा। तो अभी मेरे हिसाब से आप बने रहिए। ज्यादा पेशेंस आपको ले रहा है लेकिन आपको अच्छे प्रॉफिट दे के जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बने रहने की ये सलाह, यहाँ पर बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं इसके। बढ़ते आगे, आरिफ हकमीन हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल है कि इन्होंने सोना कॉम के 40 शेयर लिए हैं। सोना कॉम स्टार, जी हाँ, इसके इन्होंने 40 शेयर लिए हुए हैं 440 रुपए के भाव पे। आगे क्या करना चाहिए? नितिलेश, क्या होगी इन्हें सलाह? जी सर, देखिए स्टॉक में अच्छा खासा अभी अपसाइड मोमेंटम चल रहा है। तो एक बार ये काउंटर अगर 460 ये लेवल को निकाल देता है तो अगला जो टारगेट इसके लिए होगा वो होगा 590 के, 490 से लेके 520 के आसपास। तो जिनका भी पोजीशन है वो आपको होल्ड करना पड़ेगा। 430 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना। बिल्कुल। अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। सचिंद्र हैं पटना से और इन्होंने पूछा है आईआरबी इंफ्रा के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं और 260 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया है। प्रॉफिट के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ये बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है इनका। और रवि, क्या होगी इन्हें सलाह? अब प्रशांत जी, एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा। आप बीच में अपने नंबर्स को जरूर रिपीट करिए क्योंकि मुझे लोग यहाँ पर भेज रहे हैं क्वेश्चंस, तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज नंबर अपना रिपीट करके क्वेश्चंस मंगाइए। फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल जी, स्टॉक की बात देखिए, स्टॉक अच्छा है और मुझे लगता है कि मोमेंटम यहां से भी गेन कर सकता है। और जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। प्रॉफिट बढ़ेगा, लगभग 4 से 5 हजार रुपए तक का आपको ये प्रॉफिट दे सकता है। और जो कि अभी रिसेंट पॉलिसीज जो अनाउंसमेंट हुई है और जो खास तौर से इनके फंडामेंटल को सपोर्ट दे रही है, इस वजह से स्टॉक ने वापस मोमेंटम लिया है। तो मुझे लगता है कि यहां से स्टॉक कम से कम 15 से 20 रुपए और चल सकता है, तो उसका इंतजार किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको अहम जो है निगाह रखनी होगी और इन सलाहों पर गौर करना होगा। तो दर्शकों के सवाल हमने आज ले लिए और चलिए अब एक बार फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और जैसा कि रवि जी कह रहे थे कि उन तक भी लोग सवाल पहुंचा रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9136934056, जी हाँ, एक बार और नंबर देख लें 9136934056। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजना है और इसके अलावा सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर आपको अपना सवाल हम तक पहुंचाना है। अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। और अब कल के बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी उसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। तो हम देखेंगे कि यूएस अपने सीपीआई और मंथली बजट स्टेटमेंट के नंबर्स आज पेश करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ है जो कल भी रिपोर्ट होंगे। तो डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो भारत का ट्रेड बैलेंस डेटा और नवंबर होलसेल प्राइसेस रिलेटेड डेटा कल आएगा। और ग्लोबल फ्रंट पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा एफओएमसी का रेट डिसीजन। फेड चेयर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उसी के बाद होगी, तो इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा आइए देखते हैं कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है। एसबीआई फोकस में है, सेंट्रल बोर्ड की बैठक होने वाली है और एडिशनल टियर 1 कैपिटल की जो रेजिंग है उसको लेकर बोर्ड चर्चा करेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक्सिस के टेक्नोलॉजीज, कामत होटल्स और स्पंदना स्फूर्ति जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। इन सारे शेयरों की भी बोर्ड की बैठक होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर। स्टार हाउसिंग फाइनेंस भी हमारे रेडार पर है। कल आखिरी दिन है ये शेयर को खरीदने के लिए, अगर बोनस इशू के लिए एलिजिबल होना है तो। RSWM भी फोकस में रहेगा। कल आखिरी दिन है राइट्स इशू के लिए एलिजिबल होने के लिए ये शेयर खरीदना है तो। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि IPO मार्केट में भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। इनफैक्ट सूला विन्यास IPO को सब्सक्राइब करने का कल आखिरी दिन है। तो ये थे सारे अहम ट्रिगर्स, फैक्टर्स और इवेंट्स जो आपको अपने रेडार पर रखने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो बिल्कुल इन ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है। और चावल शेयर यानी राइस शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। क्या है वजहें, बता रहे हैं शरद। जी बिल्कुल, राइस स्टॉक्स फोकस में है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ओवरऑल डिमांड है यूरोप से वो बहुत स्ट्रांग आ रही है। अमेरिकाज़ और गल्फ़ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है बासमती राइस की, वहाँ पे भी स्ट्रांग जो है एक्सपोर्ट डिमांड देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राइस कंपनीज़ है वो अब नए कॉन्ट्रैक्ट्स अगले साल के लिए एंटर करना शुरू कर रहे हैं। और डीलर्स कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इस साल से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा रहे हैं। अगर बासमती की जो प्राइसेस के बारे में बात करें तो 2022 में 20 से लेकर 25% तक का ग्रोथ बासमती में देखने मिला। और अगर दिसंबर का महीना ले ले तो डीलर्स ने कहा है लगभग 3 से लेकर 5% का इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें बासमती राइस की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की तो फर्स्ट हाफ जो वित्त साल 2023 के आंकड़े बताते हैं वो लगभग 22 लाख टन का जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स किया गया। और ये जो नंबर्स हैं ये अच्छी इंक्रीज़ कर रहे हैं पिछले 4 से 5 साल में। अब जो है स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो सबसे पहले KRBL पे बात करूंगा। पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल हो चुकी है। LT फूड्स पे भी है 50% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें KRBL में तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन में अच्छी पकड़ है। 68% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। और दूसरे साइड अगर LT फूड्स की बात करें तो 15% मार्केट शेयर बासमती राइस में आपको यूरोप में मिलेगा। 68% उनके टोटल रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट से आते हैं। और हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डील है कंपनी ने साइन की है सऊदी अरेबिया के साथ। और चलिए अब बारी आपके फेवरेट सेगमेंट VIP शेयर्स का। तो हमारे दोनों ही खास एक्सपर्ट तैयार अपनी अपनी VIP पिक्स के साथ। नितिलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या है आपकी VIP पिक? सर मैं HDFC लिमिटेड को यहाँ पे बिकवाली करना पसंद करूंगा। 2690 या फिर 95 के नीचे अगर ये निकलता है काउंटर तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे सेल जाना पसंद करूंगा। और नीचे में मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 2660 से लेके 2630। और ये जो प्ले होगा वो मेरा 1 से 2 दिन के लिए होगा। और क्वांटिटी को हमें कम रखना है, मल्टीपल लॉट्स के साथ नहीं जाना है, कम क्वांटिटी के साथ जाना है। और एक अपडेट देना चाहता हूँ, PNB कुछ दिन पहले मैंने रिकमेंड किया था आपके चैनल के ऊपर 40-42 के आसपास। तो जो मेरा टारगेट था 60, वो 60 का टारगेट आ चुका है। अभी यहाँ पे लालच नहीं करना है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ घर पे लेके जाना चाहिए। 50% बुक कर लो और बाकी का क्वांटिटी जो है 55 की ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। बिल्कुल। और चलिए रुक करते हैं रवि का। रवि, आपकी VIP पिक कौन सी है? देखिए, मार्केट में जो मोमेंटम है उसमें लार्ज कैप के स्टॉक्स काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और इस समय मैं बात कर रहा हूं इन्फोसिस की, जो कि अच्छी जगह पे मिल रहा है। और चूंकि बायबैक की आप कहानी समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको 1570-75 पे बाय करके चल सकते हैं। 1680 का टारगेट होगा। शॉर्टर पीरियड रखे, इंट्राडे मोमेंटम में आपको प्रॉफिट बुक करना है तो वो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप 1520 का एक स्टॉप लॉस रख के बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा पावर, जो कि पावर सेक्टर में वापस से एक बूम देखने को मिल रहा है। और चार्ट्स पर भी अच्छा है, फंडामेंटल तो अच्छे है ही हैं। तो करंट लेवल पे बाय करके 235 इंट्राडे में टारगेट और 255 लॉन्ग टर्म टारगेट, ये 2 टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। रिस्क बहुत छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। 210 के स्टॉप लॉस से आप
बाय करके पोजीशन चलेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजी अगर यहाँ पर बना रहे हैं तो सेफ स्ट्रैटेजी के लिए ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से खास सलाह हमारे दर्शकों को, इन पर आपको नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि, बहुत बहुत धन्यवाद नितलेश आपका शो में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।